हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्काइलाइट एजुकेशन पे। तो दोस्तों, आज के वीडियो पे हम लोग 10th स्टैंडर्ड अलजेब्रा का 5th टॉपिक जो प्रोबेबिलिटी है उसमें हम लोग ने एक्सरसाइज 5.1, 5.2, 5.3 एंड किया था। आज के लेक्चर में हम लोग प्रैक्टिस सेट अपना 5.4 कवर करेंगे। ओके, 5.4 प्रैक्टिस सेट 5.4। क्वेश्चन नंबर 1। Question number 1. If a two coins are tossed, find the probability of the following event. So आपको ये टॉपिक में मतलब ये जो प्रैक्टिस सेट है उसमें आपको एक याद रखना माय डियर, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। बिकॉज ऑफ 5.1 में ओनली हम लोग ने सैंपल स्पेस निकाला था, मतलब नंबर ऑफ एस निकाला था। उसके बाद 5.2 में भी हम लोग ने नंबर ऑफ एस मतलब उसमें भी सैंपल स्पेस ही निकालना था। उसके बाद 5.3 उसमें ओनली इवेंट दिए थे और इवेंट में नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी एंड नंबर ऑफ सी हम लोग ने फाइंड आउट किया था। बट ये एक्सरसाइज में 5.4 में आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है। सो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज करके आपको प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा। सो उसमें से आज हम लोग क्वेश्चन 1 स्टार्ट करेंगे। अभी उसमें पहला क्या दिया है देखो, सैंपल स्पेस निकालने के लिए। इफ टू कॉइन्स आर टॉस, माय डियर दो कॉइन टॉस करेंगे, मतलब टू कॉइन आर टॉस। तो दो कॉइन टॉस करेंगे तो उसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा माय डियर, एच 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 टी देन टी एच एंड क्या बनेगा माय डियर, टी टी। ओके, सो नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू कितना आएगा, 4 आएगा। सो एच 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 टी टी एच और टी टी, मतलब दो कॉइन थे, दो कॉइन टॉस किया तो हम लोग को ये सैंपल स्पेस मिलता है। उसका फर्स्ट इवेंट आपको दिया है, इवेंट ए हम लोग उसको नाम दे देंगे। इवेंट ए में क्या बोला है, गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। सो यहां पे लिखा है गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। माय डियर वन हेड लिखा है, एटलीस्ट का मीनिंग होता है कम से कम, मतलब हेड कितने चाहिए, कम से कम वन। दो भी चल सकते हैं, मतलब दो हेड आएगा तो भी चलेगा, वन हेड आएगा तो भी चलेगा। तो इसमें से आपको ढूंढना है क्या क्या आपका सैंपल स्पेस बनेगा ए में। तो वन हेड तो चलेगा ही, और दो हेड रहेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि उन्होंने बोला है एटलीस्ट वन हेड। एटलीस्ट का मीनिंग होता है एक भी चलेगा या दो भी चल सकता है। इसके लिए आप यहाँ पे जो आपका फर्स्ट सैंपल स्पेस है एच एच, ये भी आ सकता है क्योंकि दो भी चल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एच टी है, मतलब यहाँ पे एच है तो ये भी आएगा, और यहां पे लिखा है टी एच, मतलब टी एच भी आएगा क्योंकि एक हेड्स एक है। और फोर्थ में टीटी लिखा है तो टीटी में एच है ही नहीं, क्योंकि आपको ओनली हेड चाहिए था, एटलीस्ट वन हेड बोला था। तो ये दो एच है, एक एच है और एक एच है, उसमें एक भी हेड्स नहीं है, मतलब वो आएगा नहीं। तो इसका नंबर ऑफ ए कितना बनेगा माय डियर, नंबर ऑफ ए 1 2 3। सो नंबर ऑफ ए कितना लिखा माय डियर, 3 लिख दिया। बट इसमें ओनली इतना ही नहीं करना है, आपको उन्होंने क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। तो माय डियर प्रोबेबिलिटी का इसमें फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन क्या आएगा माय डियर, नंबर ऑफ एस। क्या आएगा, नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ए में क्या लिखेंगे आप, 3, और नंबर ऑफ एस में क्या आएगा माय डियर, 4। सो ये आपका प्रोबेबिलिटी क्या आ गया, ए, मतलब प्रोबेबिलिटी ए का आंसर हो गया। ओके, उसके बाद आपका सेकेंड इवेंट दिया है उन्होंने। सेकेंड इवेंट क्या दिया है देखो, इवेंट बी। इवेंट बी में क्या लिखा है, गेटिंग द नो हेड, मतलब हेड ही नहीं चाहिए, ओनली क्या चाहिए, टेल्स चाहिए। मतलब दोनों कॉइन पे ओनली क्या चाहिए, टेल्स चाहिए, हेड चाहिए ही नहीं। तो यहाँ पे हम लोग वो जो सेंटेंस है वैसे के वैसा यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, गेटिंग नो हेड्स। आप सेंटेंस ऐसे के ऐसा लिख दो यहाँ पे, गेटिंग नो हेड्स बी में। सो उसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, यहाँ पे हेड्स है दोनों भी, तो ये नहीं आएगा। यहाँ पे हेड्स है बट टी है, बट हेड्स भी है उसके साथ, तो हेड्स चाहिए ही नहीं। उन्होंने क्या बोला, नो हेड, मतलब हेड एक भी नहीं चाहिए। दोनों कॉइन पे ओनली क्या चाहिए, टी चाहिए। तो दोनों कॉइन पे टी, एक ही पार्ट वाला है वो है टी टी। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टी टी। सो नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे हम लोग, फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, प्रोबेबिलिटी ए नहीं है, क्या है, प्रोबेबिलिटी बी है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू क्या आएगा, नंबर ऑफ बी अपॉन क्या आएगा, नंबर ऑफ एस।
सो नंबर ऑफ बी क्या है आपका 1 है और नंबर ऑफ एस क्या है आपका 4 है। सो 1/4 ये आएगा आपका आंसर। ओके, देन आफ्टर नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन क्या लिखा है देखो। सेकेंड क्वेश्चन लिखा है इफ 2 डाइस आर रोल साइमल्टेनियसली, मतलब 2 डाइस क्या करना है माय डियर, रोल करना है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है देखो। 2 डाइस आर रोल, मतलब 2 डाइस रोल करना है। आप यहां पे आप लिखेंगे 2 डाइस रोल। अभी 2 डाइस रोल में उसका सैंपल स्पेस क्या क्या बनेगा, 1 1, उसके बाद 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, उसके बाद क्या आएगा माय डियर, 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, उसके बाद 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, अरे बोलो 3 5, 3 6, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 5, 4 6, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 एंड 5 6। देन क्या आएगा 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 एंड 6 6। तो ये बनेगा सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू कितना आएगा माय डियर, 36। कितना आएगा 36। तो ये था आपका सैंपल स्पेस। अभी उन्होंने बोला है आगे इवेंट बोला है, इवेंट इवेंट मतलब इवेंट नहीं दिया, खाली 1 लिखा है। सो उसको हम लोग के नाम दे देंगे, इवेंट ए लिख देंगे उसको, ठीक है, इवेंट ए। तो इवेंट ए क्या लिखा है देखो, द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज एटलीस्ट 10। एटलीस्ट 10 का मीनिंग होता है कम से कम, एटलीस्ट का मीनिंग होता है कम से कम, मतलब कम से कम कितना नंबर चाहिए, 10। 10 के ऊपर भी चल सकता है, मतलब 10 भी चलेगा, 11 भी आएगा, 12 भी आएगा, क्योंकि ये सम पिछले लेक्चर में हम लोग ने देखा था। 5.3 में भी एक सम था ऐसा, इसमें भी बोला था सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर मोस्ट फेस इज एटलीस्ट 10, मतलब सम चाहिए दोनों को, सम मतलब दोनों डिजिट को प्लस करके एटलीस्ट 10 के ऊपर चाहिए। तो लास्ट का नंबर क्या है 6 6 6 क्या होता है 12। तो 6 6 मतलब 6 + 6 क्या आएगा 12 आएगा, मतलब 12 तक ही आ सकता है नंबर। तो इसके पहले एटलीस्ट 10 बोला है, मतलब 10 भी आएगा, 11 भी आएगा और 12 भी आएगा। मतलब यहां पे आपको ये सेंटेंस सेम पहला ऐसे का ऐसा लिख देना है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट में आपको इसका कौन सा आएगा वो लिखना है। तो फर्स्ट थिंग तो आप देखो, उन्होंने बोला एटलीस्ट 10, एटलीस्ट 10 मतलब कम से कम 10, मतलब 10 भी आएगा, 11 भी आएगा और 12 भी आएगा। सर 12 क्योंकि लास्ट एंडिंग नंबर 6 6 है और दोनों का 6 + 6 का प्लस कितना आता है 12 आता है। ओके, सो 6 + 6 मतलब ये भी आएगा, 6 + 5 11 आता है और 5 + 6 11 आता है, ये भी आएगा। 6 + 4 10 आता है, 5 + 5 10 आता है और 4 + 6 भी कितना आता है 10 आता है। बट 10 के पहले नहीं लेना है, 9 नहीं आना चाहिए दोनों को प्लस करके। सो इतना ही डिजिट आपको यहाँ पे लिखना है। क्या क्या आएगा 4 6, उसके बाद क्या आएगा 5 5, देन आएगा 6 4, देन आएगा 6 5 5 6 5 6 और लास्ट में आएगा 6 6। 1 2 3 4 5 6। सो नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू कितना आएगा माय डियर 6 आएगा। ओके, तो इसकी हम लोग को प्रोबेबिलिटी भी निकालना है। सो प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन क्या आएगा नंबर ऑफ एस। सो नंबर ऑफ ए कितना है माय डियर आपका 6 है और नंबर ऑफ एस कितना है आपका 36। तो 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। आपका आंसर क्या आएगा 1/6 आएगा। ओके, क्या आएगा 1/6। तो ये था फर्स्ट इवेंट। उसके बाद सेकेंड इवेंट क्या बोला है देखो, 1/ क्या आएगा 6 आएगा। देन सेकेंड इवेंट, सेकेंड इवेंट के लिए हम लोग को ये भी डेटा चाहिए, इसके लिए इसको भी रखना पड़ेगा। ओके, इवेंट बी क्या लिखा है देखो, इवेंट बी में द सम ऑफ द डिजिट
ऑफ द अपर फेस इज अ 33, मतलब दोनों को प्लस करके अपर फेस कितना होना चाहिए 33। माय डियर अपर फेस दोनों को प्लस करके 33 आएगा ही नहीं, बिकॉज ऑफ लास्ट नंबर अपना है 6 और 6, तो 6 प्लस 6 क्या होता है 12 होता है, और उन्होंने बोला है सम करके कितना आना चाहिए 33 आना चाहिए, 33 आएगा ही नहीं। इसके लिए इवेंट बी, पहला सेंटेंस ऐसा लिख देंगे यहां पे पूरा का पूरा, देन बी में हम लोग यहां पे लिख देंगे 33 आएगा ही नहीं, तो यहां पे क्या आएगा 0 आएगा। सो नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू कुछ भी नहीं, मतलब 0 डायरेक्टली यहां पे लिखेंगे ही नहीं, यहां पे लिखेंगे नहीं, क्यों आएगा ही नहीं कुछ, तो डायरेक्टली नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू कितना आएगा माय डियर 0 आएगा। और इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, सो कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी अपॉन क्या आएगा नंबर ऑफ एस। सो नंबर ऑफ बी कितना है 0 और नंबर ऑफ एस कितना है 36, किसी को भी डिवाइड करना है तो आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा। ओके, तो ये था इवेंट बी। देन नेक्स्ट बोला है इवेंट 3 भी दिया है उन्होंने। सो इवेंट 3 क्या है देखो, द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन डिजिट ऑन सेकेंड डाई, मतलब द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर, मतलब फर्स्ट डाई का जो नंबर है वो ग्रेटर होना चाहिए देन द सेकेंड डाई, मतलब फर्स्ट नंबर ग्रेटर होना चाहिए। जैसे कि यहां पे आपको डेटा दिया है, पहला हम लोग यहां पे लिखेंगे इवेंट सी। तो इवेंट सी जैसे के जैसा लिख देना है, और सी में क्या क्या चीज आएगा वो हम लोग को लिख देना है। सो देखते हैं यहाँ पे कौन सा पहला चीज आएगा वो देखते हैं, क्योंकि फर्स्ट डिजिट क्या चाहिए माय डियर आपको ग्रेटर चाहिए, और सेकेंड डिजिट आपको छोटा चाहिए, मतलब पहला जो नंबर आएगा, जैसे कि देखो यहाँ पे 1 1 है, तो ये फर्स्ट डिजिट है, ये सेकेंड डिजिट है। ओके, सो उन्होंने बोला डिजिट ऑन फर्स्ट डाई इज ग्रेटर, फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन फर्स्ट डिजिट पे क्या होना चाहिए ग्रेटर नंबर आना चाहिए। तो उसमें से कौन सा नंबर आएगा, देखो कौन सा नंबर आएगा, हम लोग टिक मार्क करेंगे। कौन सा नंबर आ सकता है, देखो यहाँ पे देखो फर्स्ट डिजिट बड़ा है 2 है और ये छोटा है, मतलब ये आएगा। उसके बाद ये भी आएगा क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है, ये भी आएगा ये भी आएगा, सेम ये भी आएगा। ओके, उसके बाद ये नहीं आ सकता, ये भी नहीं, 1 6 भी नहीं आ सकता, 2 2 2 3 ये नहीं आएगा, 3 2 आएगा। ओके, क्योंकि 3 बड़ा है 2 छोटा है, 4 बड़ा है 2 छोटा है, उसके बाद 5 बड़ा है 2 छोटा है, 6 2 भी आएगा, 6 3 भी आएगा, 5 3 आएगा, 4 3 आएगा, उसके बाद 5 4 आएगा, 6 4 आएगा, 6 5 आएगा, बस। और कौन सा नंबर है क्या, नहीं ये डायरेक्टली ये सब छोटे, देखो 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 ये छोटा है पहला नंबर इसमें, और दूसरा बड़ा है। आपको क्या पूछा है कि फर्स्ट डाई पे क्या होना चाहिए ग्रेटर होना चाहिए, फर्स्ट डाई पे क्या होना चाहिए आपका ग्रेटर होना चाहिए, तो फर्स्ट डाई पे ये ग्रेटर है और ये क्या है छोटा है, तो यही नंबर आएंगे। तो इसमें लिख देंगे यही नंबर क्या क्या आएगा 2 1 आएगा, जो आएगा हम लोग को लिखना है 2 1 आएगा। एक मिनट उसको पहला छोटा कर लेते हैं, और छोटा नहीं हो रहा है। ओके, 2 1 आएगा, 3 1 4 1 5 1 6 1, क्या क्या लिखेंगे 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1, देन क्या आएगा 3 2 4 2 5 2 6 2, तो क्या क्या लिखेंगे 3 2 4 2 5 2 एंड 6 2। नेक्स्ट क्या है 4 3 5 3 6 3, 4 3 5 3 6 3। उसके बाद आएगा 5 4 6 4 और 6 5, बस 5 4 6 4 6 5 4 6 4 एंड 6 5, बस इतना ही डिजिट आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सो
नंबर ऑफ सी इज इक्वल टू कितना आएगा माय डियर, 15 आएगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू कितना करेंगे, नंबर ऑफ ए, सॉरी नंबर ऑफ सी, बराबर है। सो नंबर ऑफ सी लिखेंगे, देन आफ्टर नंबर ऑफ क्या लिखेंगे, एस लिखेंगे। सो नंबर ऑफ सी कितना आया आपका 15 आया है, और नंबर ऑफ एस कितना है आपका 36 है। इसका डिवाइड हो रहा है तो कर सकते हो, 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। सो आंसर आएगा 5 अपॉन कितना आएगा, 12 आएगा। ओके, 3 5 3 जा 3 5 जा 3 5 जा 15, बराबर है। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, बराबर है। पुढे क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में क्या लिखा है, इवेंट सी हो गया। उसके बाद देयर आर 15 टिकट्स इन अ बॉक्स, each bearing one of the numbers is 1 to 15, one of the ticket is drawn, मतलब 1 to 15 आपका सैंपल स्पेस है, तो सैंपल स्पेस में लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 15 ये नंबर आएगा, और डॉट 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 नहीं करना है, सब लिखना है नंबर। उसके बाद शो एन इवन नंबर, मतलब आपका पहला इवेंट क्या दिया है उन्होंने, इवेंट ए। इवेंट ए क्या लिखा है, शो एन इवन नंबर, मतलब आपको शो क्या करना है, इवन नंबर शो करना है। फर्स्ट थिंग आपका एक रॉन्ग हो गया कि आप लोगों ने इसका सैंपल स्पेस नहीं लिखा, नंबर ऑफ एस लिखना होता है। अभी टोटल कितने 1 to 15 बोला, तो कितना आएगा, नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 15 आएगा। इसका फिर इवेंट ए, इवेंट ए में क्या लिखा है, शो इवन नंबर। ओके, सो इवन नंबर क्या क्या आएंगे, क्या क्या आएंगे इवन नंबर, इवन नंबर क्या क्या है ना रे, 2 4 6 8 10 12 14 15, बस 15 तक ही लिखना है। सो नंबर ऑफ इतना ही आएगा, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7। सो प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन क्या आएगा, नंबर ऑफ एस। सो नंबर ऑफ ए कितना है 7, और नंबर ऑफ एस कितना है माय डियर 15 है। ओके, सो ये हो गया इवेंट ए। देन क्या आएगा, इवेंट बी। क्या है, इवेंट बी। इवेंट बी में क्या लिखा है, शो अ नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 5, मतलब वो डिविजिबल होना चाहिए 5 से। किससे डिविजिबल होना चाहिए, 5 से डिविजिबल होना चाहिए। हम लोग ने इवेंट बी नाम दिया उसको, और सेंटेंस ऐसे का ऐसा लिख देना है यहाँ पे। और बी में क्या क्या आएगा, डिविजिबल 5, मतलब 5 के टेबल में आना चाहिए। तो 5 के टेबल में क्या क्या आएगा, ये 1 to 15 में, 1 to 15 में क्या आएगा, 5 आएगा, और 10 आएगा, एंड 15 आएगा। ओनली इतना ही आएगा। सो नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। सो उसका प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू क्या आएगा, नंबर ऑफ बी अपॉन क्या आएगा, नंबर ऑफ एस। सो नंबर ऑफ बी कितना है 3, और नंबर ऑफ एस कितना है 15। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। सो 1 अपॉन क्या आएगा, 5 आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 क्या लिखा है, क्वेश्चन 4 इजी है। हम लोग ने पिछले लेक्चर में देखा था, 2 नंबर इज डिजिट, मतलब 2 नंबर डिजिट करना, आपको 2 नंबर बनाना है ये नंबर को लेके। मतलब क्वेश्चन नंबर 4 में सैंपल स्पेस क्या बनाना है, देखो 2 3 5 7 9 5 7 9 ये नंबर दिए हुए हैं, और इससे आपको क्या करना है, 2 नंबर का डिजिट तैयार करना है, और उसको बोला है विदाउट रिपीटेशन, मतलब रिपीट नहीं करना है नंबर कौन सा। जैसे कि इसका सैंपल स्पेस कैसा बनेगा, 22 नहीं आ सकता क्योंकि वो रिपीटेड है। तो क्या बनेगा नंबर, 23 बनेगा, 25 आएगा, 27 29। देन क्या आएगा, 32 35 37 39। देन क्या आएगा, 52 53 57 59। देन क्या है, 72 73 75 79। ओके, उसके बाद 70 हो गया। उसके बाद क्या बचा, 92 93 95 97 99 नहीं आ सकता बिकॉज रिपीटेड नहीं बोला है। नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सो नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू कितना आया, 20 आया। उसके बाद उन्होंने इवेंट ए लिखा है। इवेंट ए क्या लिखा है, इवेंट ए में बोला है ऑड नंबर, क्या बोला है, ऑड नंबर। इसमें से ऑड नंबर आपको निकालना है, बताओ ऑड नंबर क्या क्या आएंगे। ए इज इक्वल टू क्या क्या आएगा ऑड नंबर, 23 आएगा, 25 आएगा, 27 29, जिसके नंबर के पीछे 3 5 7 9 और 1 आएगा वो सब क्या होंगे, आपके ऑड नंबर होंगे। उसके बाद 32 आएगा क्या, नहीं 35 आएगा, 35 37 भी आएगा, 39 भी आएगा, देन क्या आएगा 53, देन क्या आएगा 57, देन 59, देन 73, देन 75 एंड 79 भी आएगा। सो नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 90। ओके, हे नंबर राहिले काय, ठीक है, 2 नंबर बचा है, 79 हो गया। उसके बाद क्या क्या आएगा, 93 भी आएगा, 93 95 आएगा एंड 97 आएगा। सो नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू कितना आएगा माय डियर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आएगा, 1 मिनट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आएगा, नंबर ऑफ ए अपॉन क्या आएगा, नंबर ऑफ एस। सो नंबर ऑफ ए कितना है 16 और नंबर ऑफ एस कितना है आपका 20। ये 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 8 जा 16, 2 1 जा 8 अपॉन 10। इसको फिर से और डिवाइड होगा, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 4 अपॉन क्या आएगा 5 आएगा। ओके, देन नेक्स्ट इवेंट बी, क्या लिखा है माय डियर, इवेंट बी। इवेंट बी क्या है, मल्टीपल ऑफ 5 चाहिए, मल्टीपल ऑफ क्या चाहिए 5। सो इसमें कौन सा नंबर मल्टीपल ऑफ 5 होगा, इसमें कौन सा नंबर ऑफ मल्टीपल 5 होगा, 25 होगा, 35 70 75 एंड क्या आएगा 95। ये नंबर डिविजिबल 5 होंगे और बाद में इसका क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है, वो आप निकालो, ये आपके लिए होमवर्क कर लो। देन क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है माय डियर, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में ये आपको करना है मल्टीपल ऑफ 5 का। इसमें खाली मैंने आपको नंबर बताया, सैंपल स्पेस क्या आएगा, उसमें आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, जैसे हम लोग ने अभी तक प्रोबेबिलिटी निकाला वैसे ही। ओके, देखो नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा हूं अभी। 5 में लिखा है कार्ड इज अ ड्रॉन रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ वेल शफल 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज ड्रॉन। एंड मतलब आपको टोटल 52 कार्ड्स ड्रॉ करने हैं, तो 52 कार्ड्स में सैंपल स्पेस क्या क्या आएगा। पहला आपका आता है डायमंड। डायमंड में कौन से कार्ड रहते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और उसमें 4 कार्ड सेम रहेंगे, एस किंग क्वीन जैक, सब में सेम रहेगा। डायमंड के बाद आता है हार्ट। हार्ट में क्या क्या आएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद क्या आएगा, एस किंग क्वीन और जैक। के बाद सेम स्प्रेड किस में लिखेंगे हम लोग, स्प्रेड में। स्प्रेड में क्या क्या आएगा, सेम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और क्या आएगा, एस किंग क्वीन और जैक। और लास्ट में क्या बचा आपका, क्लब। क्लब में क्या आएगा, फिर सेम वही 2 3 4 5 6 7 8 9
10, उसके बाद आएगा एस, किंग, क्वीन और क्या आएगा माय डियर, जैक आएगा। सो ये टोटल हो गया आपके 52 कार्ड। सो नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, 52 लिखेंगे। ओके, देन उसमें बोला है उन्होंने एन एस, एन क्या लिखा है, एस, एस मतलब सब में रहेगा एस। ओके, सो आपको इवेंट ए लिखा है एन एस। सो एस, अब बताओ मुझे टोटल 52 कार्ड्स में एस कितने रहेंगे, 4, क्योंकि डायमंड का एस रहेगा। सो यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, डायमंड एस आएगा। उसके बाद किसका एस आएगा, हार्ट का एस आएगा। उसके बाद किसका आएगा, स्प्रेड का एस आएगा। उसके बाद किसका आएगा, क्लब का एस आएगा। तो टोटल एस कितने हो गए, 4। सो नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू कितना आएगा माय डियर, 4 आएगा। ओके, तो इसका प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आएगा, नंबर ऑफ ए अपॉन क्या आएगा, नंबर ऑफ एस। सो नंबर ऑफ ए कितना है आपका 4 और नंबर ऑफ एस कितना है आपका 52। तो इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1/13, 13 4 जा 52। ओके, उसके बाद इवेंट बी, इवेंट बी में बोला है अ स्पेड, क्या लिखा है, अ स्पेड। सो हम लोग इथे यहां पे लिखेंगे स्पेड। तो स्पेड में टोटल कितने कार्ड्स रहते हैं, 13 के 13, मतलब ये पूरा आएगा। सो नंबर ऑफ बी मतलब बी का इवेंट क्या आएगा, बी में क्या लिखेंगे हम लोग, फिर ऐसे क्या, ऐसा क्या लिखेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद क्या आएगा, एस, किंग, क्वीन और जैक, क्या आएगा, जैक। तो ये टोटल कार्ड हो गए। सो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, रिफ्रेशिंग, प्लीज वेट 1 मिनट। सो इसका प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 13 लिखेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू क्या आएगा, नंबर ऑफ बी अपॉन क्या आएगा, नंबर ऑफ एस। सो नंबर ऑफ बी कितना है 13 और नंबर ऑफ एस कितना है आपका 52। सो इसको डिवाइड करेंगे, 13 1 जा 13, 13 4 जा 52, आंसर आएगा 1/4। सो ये आपका पूरा एक्सरसाइज था, एक्सरसाइज मतलब प्रैक्टिस सेट 5.4। ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है और इसमें आपको और सम प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करना है, तो आप प्रॉब्लम सेट 5 में से कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।